दोस्तों, जब ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि उत्पत्ति का विचार आया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पत्ति के लिए मानस पुत्रों को जन्म दिया। दोस्तों, मानस पुत्र अर्थात वो पुत्र जिसका जन्म स्त्री पुरुष के मिलन से ना होकर मन की इच्छा से हुआ हो। पुराणों और अन्य धर्मों ग्रंथों में ब्रह्मा जी के अनेक मानस पुत्रों के जन्म का वर्णन मिलता है। पुरानी कथाओं में ब्रह्मा जी के अनेक मानस पुत्रों में से कुछ के नाम यह हैं: सनकादिक ऋषि, नारद, 9 मानस पुत्र, धर्म, अधर्म, प्रजापति रुचि, कर्दम ऋषि, प्रजापति दक्ष और अन्य मानस पुत्र। दोस्तों, पुराणों की माने तो ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रेतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, छाया से कर्दम, अगुष्ठ से दक्ष, गोद से नारद, ध्यान से चित्रगुप्त, इच्छा से सनकादिक ऋषि और शरीर से स्वयंभू मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ, जो पुरुष और स्त्री का प्रथम स्वरूप थे। सनकादिक ऋषि को 4 कुमारों के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है इन चारों ने सृष्टि रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं ली और हरि भक्ति में लीन रहने का निर्णय लिया। इनकी इस बात से ब्रह्मा जी इनसे बहुत नाराज हुए और क्रोध में आकर इनको हमेशा बाल अवस्था में रहने का श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी सनकादिक ऋषियों के निर्णय से बहुत निराश थे और अब उन्होंने नारद जी की उत्पत्ति की, लेकिन नारद जी ने भी सृष्टि निर्माण के कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाई, जिससे नाराज होकर ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी श्राप दे दिया। पहले 2 बार विफल रहने के बाद इस बार ब्रह्मा जी ने विशेष योजना के साथ 9 मानस पुत्रों को जन्म दिया। दोस्तों, ये 9 मानस पुत्र सृष्टि निर्माण के कार्य के लिए तैयार तो हो गए थे, लेकिन बिना स्त्री के यह इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते थे और ब्रह्मा जी को यह भी भय था कि यह 9 मानस पुत्र भी सनकादिक ऋषि और नारद जी की तरह अरुचि न दिखाएं। इन दोनों समस्याओं का निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने का और या को जन्म दिया, साथ ही साथ कामदेव की भी उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया, एक को नाम का और एक को या दिया। का और या, एक भाग से पुरुष की उत्पत्ति और एक भाग से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का शत्रुपा था। दोस्तों, वेद पुराणों की माने तो स्वयंभू मनु 14 मनुओं में से सबसे पहले मनु थे। हमारे आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। ब्रह्मा जी शत्रुपा और स्वयंभू मनु के बीच विवाह कराकर मैथुनी सृष्टि का आरंभ कराना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी भय था कि पहले के मानस पुत्र नारद जी और सनकादिक ऋषि की तरह यह भी इस कार्य में अरुचि न दिखाएं। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के तप से कामदेव की उत्पत्ति की और इस तरह सृष्टि का पहला विवाह शत्रुपा और स्वयंभू मनु के बीच हुआ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के विवाह के बाद जन्मे सभी लोगों को मनु की ही संतान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनु से ही मनुष्य और मानव शब्द का निर्माण हुआ है। सृष्टि के प्रथम विवाह के बाद इनसे जन्मी पुत्रियों से ब्रह्मा जी ने अपने 9 मानस पुत्रों के विवाह कराए और सृष्टि निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के बारे में कुछ जानकारी दी है। हमारे आने वाले वीडियो में हम हर एक मानस पुत्र के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।